मैंने हमेशा से एक बात कही है कि मैं खास लोगों का पत्रकार नहीं हूं। मेरी पत्रकारिता समाज के आम आदमी के लिए है। आम आदमी का दर्द, आम आदमी की आवाज, उसे पहुंचाने का काम मेरी पत्रकारिता का मुख्य आधार है। मैं समाज के आम आदमी तक पहुंचता हूं, उसके दर्द को समझता हूं, उसके दर्द को आवाज देने के लिए सही वक्त का इंतजार करता हूं। और अगर क्रिकेट की भाषा में कहूं तो मैं सही गेंद पर सही स्ट्रोक लगाता हूं। मेरी शैली अलग है, मेरा अपना काम करने का अंदाज अलग है। मैं अपनी बात को निर्देश देकर के नहीं कहता, मैं अपनी बात को निवेदन के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं अपनी सीमा जानता हूं, मैं अपनी परिधि जानता हूं, मैं अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। और जब कोई बात निवेदन के साथ कही जाती है तो फिर जिसके लिए भी कही जाती है उस व्यक्ति के दिलो दिमाग में उतरती है। और अगर उस व्यक्ति के मन में थोड़ा भी ज़मीर होता है तो वो व्यक्ति उस बात को स्वीकार करता है, त्वरित कार्रवाई करता है, निर्णय लेता है, सुधार करता है। हम यही तो चाहते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। मेरे कल के वीडियो पर आप लोगों ने जो प्यार, समर्थन और आप लोगों की जो दिल की भावनाएं कमेंट बॉक्स में पढ़ने को मिली, अच्छा लगा। यद्यपि मैं पहले भी वही काम कर रहा था, ये अलग बात है। आप में से कुछ लोग समझे थे, बहुत सारे लोग नहीं समझे थे, क्योंकि गुड बातें बहुत सहज तरीके से सबको समझ में नहीं आती। जो लोग बहुत अंदर से बात को पकड़ते हैं, शब्द को पकड़ते हैं, भावार्थ करते हैं, वो ठीक समझ पाते हैं कि ये बात क्यों कही जा रही है। तो मैं मानता हूं शक्तिपुत्र जी महाराज के कुछ शिष्य मुझे पहले दिन से ही समझ गए थे, लेकिन अधिकांश शिष्यों को मैं समझ में नहीं आ रहा था। और शायद इसलिए उन्होंने कई बार ऐसी नादानियां की, शब्दों के साथ ऐसी गुस्ताखियां की, जो कमेंट बॉक्स पर आपको पढ़ने को मिली। मैंने पहले भी कहा कि कमेंट्स मुझे प्रभावित नहीं करते, और मैं न तो प्रशंसा से प्रभावित होता हूं, न अगर मेरे खिलाफ कोई दुष्प्रचार किया जाता है तो उससे प्रभावित होता हूं। मेरे सामने मेरा उद्देश्य रहता है, मेरा एजेंडा रहता है, मेरा लक्ष्य रहता है, और वो मैं नहीं रखता, वो मां भगवती रखती है। और उसे जो जहां पे बुलाना होता है वो ठीक वहां पर बुला देती है। और ये मां के दिए हुए ही शब्द होते हैं कि हम समग्र संदर्भ पर बोलते हैं, लेकिन समझदार लोग इशारा समझ लेते हैं और सुधार कर लेते हैं, त्वरित कुछ घोषणाएं कर देते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये विनम्रता होती है। व्यक्ति जितने ऊंचे आसन पर बैठा होता है, उसका बड़ा होना उसके बड़े आसन से नहीं माना जाता, उसकी विनम्रता से उसका आसन बड़ा माना जाता है। जो लोग भावों को समझते हैं, स्वीकार करते हैं, सुधार करते हैं, वे लोग निश्चित रूप से बड़े आसन पर बैठने के अधिकारी होते हैं। मैंने हमेशा से एक बात कही है कि हम पूर्ण नहीं हैं, चाहे हम साधक हैं, चाहे हम संत हैं, चाहे हम गृहस्थ हैं,
चाहे हम प्रोफेशनल हैं, चाहे हम आम आदमी हैं। हम सब में कुछ न कुछ खामियां, गलतियां, त्रुटियां हम सब में है। और अगर हमारी गलती कोई निवेदन के साथ समझा रहा है तो फिर उस गलती का मूल्यांकन होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। जो व्यक्ति ये काम करते हैं वो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं और सर्वश्रेष्ठ बनने का अधिकार भी रखते हैं। मुझे याद है आज से तकरीबन 3 साल पहले भी ऐसा ही प्रसंग हुआ था। हमने जब लोगों का दर्द सुना, हमने लोगों के दर्द को रखा, हमने ये नहीं देखा कि ये किसके खिलाफ जा रहा है। उस वक्त भी पंडोकर सरकार के कई भक्त हमसे नाराज हुए थे, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज जी ने हमें कभी ये नहीं कहा कि आप हमारे दरबार के वीडियो इस रूप में क्यों रखते हैं, जबकि हम आपसे सीधी बात करके आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। उन्होंने उस वक्त भी मुझसे यही कहा था कि आप एक पत्रकार हैं, लोगों के दर्द आपके पास आते हैं, आएंगे, आप उनको सार्वजनिक पटल पर रखिए। मेरे दरबार के जितने भी भक्त हैं उनके दर्द, उनकी शिकायत आप लीजिए, सार्वजनिक पटल पर रखिए, लेकिन एक निवेदन है, उनका फ़ोन नंबर भी उस वीडियो में दीजिए ताकि मैं उनसे संपर्क कर सकूं, उनकी समस्या को जान सकूं, उनका समाधान कर सकूं। यह विनम्रता थी, और सिर्फ विनम्रता नहीं थी, उन्होंने काम किया था। उन्होंने काम किया था, इसीलिए मुझे विश्वास था कि इस बार भी अगर भक्तों के मन में शिकायत है, पीड़ा है, तकलीफ है, दर्द है, उसको अगर कहा जाएगा तो वो निश्चित रूप से त्वरित संज्ञान में लेंगे, त्वरित सुधार करेंगे, अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं उनकी चूक हुई है तो चूक बताई जाएगी, अगर कहीं अपनी चूक हुई है तो उस चूक को स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों, हमारा मकसद किसी पर लांछन या किसी पर आक्षेप लगाना नहीं है, और लांछन लगाने से, आक्षेप लगाने से जो पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। अगर आपका निवेदन वहां तक पहुंच सकता है और पीड़ित लोगों की आवाज से सम्मान वहां पर जा सकती है, उनसे सहसम्मान बात हो सकती है, उनके जख्मों को मरहम लग सकता है, तो मैं हमेशा निवेदन के स्वरों में बात करता हूं। हाँ, जब निवेदन को, स्वरों को कोई अनसुना करता है, उस आवाज पर कोई ध्यान नहीं देता, तब मेरी आवाज धीरे धीरे बदलती है, तब मेरा अंदाज धीरे धीरे बदलता है। पत्रकारिता में जिम्मेदारियों के जो स्तंभ हैं, उसमें पत्रकार अपनी सूचनाएं पहुंचाता है, बात को पहुंचाता है। पत्रकार की जिम्मेदारी सिर्फ एक धमाकेदार हेडिंग की नहीं है। धमाकेदार हेडिंग से आपका वीडियो चल सकता है, आपके सब्सक्राइबर बन सकते हैं, आपके व्यूज बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य, अगर बात बहुत गंभीर है तो धमाकेदार हेडिंग की जरूरत नहीं, लोगों का दर्द कैसे दूर हो इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है। कई बार मुझे लोगों ने कहा है कि आप व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं,
आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। मैं उनके कमेंट्स पढ़ता था, मन ही मन मुझे हंसी आती थी कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यूट्यूब में एक यूट्यूबर की हैसियत से यह तो सच है कि हर यूट्यूबर यह चाहता है उसके सब्सक्राइबर बढ़ें, उसके वीडियो पर व्यूज आए। लेकिन मैं सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ाने के लिए अपने दायित्व को अनदेखा नहीं करता। अगर मेरा दायित्व गंभीर है, संजीदगी वाला हेडिंग का है, उसमें व्यूज कम आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा पहला काम जिम्मेदारी निभानी है। मेरा पहला काम पीड़ित लोगों का दर्द दूर कैसे हो उस बात को रखना है। भले ही सब्सक्राइबर न आए, व्यूज कम आए, लेकिन जितने भी व्यूज आएंगे वो व्यूज आपस में लोगों की बातचीत होते होते हजारों लाखों तक पहुंच जाएंगे। बेशक मेरे YouTube के वीडियो में व्यूज नहीं दिखेंगे, लेकिन बात उन सब तक चली जाएगी जिन तक जानी है। मेरा मकसद लोगों का काम होना पहले जरूरी है, दायित्व है वो। अगर वो काम हो गया, भले ही व्यूज ना आए, भले ही सब्सक्राइबर ना आए, लेकिन लोगों के दिलों से दुआएं आएंगी। दोस्तों, कुछ लोग दौलत कमाने की प्राथमिकता रखते हैं। मेरी प्राथमिकता दुआएं कमाने की है। मैं जानता हूं जीवन में दौलत जरूरी है, लेकिन दौलत के साथ साथ दुआओं का बैलेंस भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। इसलिए दौलत कमाने के क्षेत्र बहुत मिलते हैं पत्रकारिता में। मैंने पहले भी कहा है, बोलने से ज्यादा चुप रहने की इनकम हो जाती है। मैं अक्सर ये कहता हूं, अगर मुझे अपने शब्दों को बेचना आ गया होता, मुझे अपने ज़मीर को गिरवी रखना आ गया होता, तो इस शहर के अमीरों में मेरा भी नाम हो गया होता। कुछ लोग जो पहले समझ गए, उनका दिल से शुक्रिया। कुछ लोग जो कल के वीडियो से समझे हैं, उनका भी शुक्रिया। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझे, आने वाले दिनों में समझ जाएंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है, आत्मीय रिश्ते निभाता हूं, लेकिन एक सीमा तक निभाता हूं। बात करता हूं, चेताता हूं, बताता हूं। सुधार होता है तो मैं दुष्प्रचार नहीं करता। सुधार नहीं होता है तो फिर मैं नाम खोल करके भी बोल देता हूं। मेरी पत्रकारिता की जिम्मेदारी आत्मीय रिश्तों से बड़ी है, उसे निभाता हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो मैं उसका सम्मान करता हूं। और मैं ये कामना करता हूं कि सुधार दर सुधार इतना हो जाए कि आने वाले दिनों में कोई एक व्यक्ति ऐसा न कहे कि हमारी समस्या यहां पर रह गई है। मैं इतना सुधार चाहता हूं सभी दरबारों का, सभी धामों का, सभी आश्रमों का, सभी उन लोगों का, उस क्षेत्र का जहां सार्वजनिक मंच पर लोग उनकी बातों को सुनते हैं, अपनी पीड़ा दूर करने के लिए आते हैं, उन पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। सिर्फ एक गुजारिश मेरी रहती है कि जो जितनी आपसे उम्मीद रखता है, आपकी जिम्मेदारी उस पर उतनी ही बड़ी हो जाती है। उम्मीदों को टूटने मत दीजिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए।
जो आप काम नहीं कर सकते, जो आपसे नहीं हो सकता, उसके लिए झूठा आश्वासन मत दीजिए। पहले से कह दीजिए कि यह काम मेरे वश का नहीं है। मैं अरदास कर सकता हूं, अर्ज कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं। मेरी जितनी शक्ति है, जितनी भक्ति है, वो आपके काम के लिए लगा सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह देना चाहता हूं, इसमें मेरी मास्टरी नहीं है। अगला आदमी जब इस सच को सुन लेता है तो कम से कम वो आपको दोषी कभी नहीं मानता। उसकी शिकायत फिर आप पर नहीं रहती। मेडिकल क्षेत्र में जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर आपके उस रोग से संबंधित नहीं होता, अच्छा डॉक्टर तुरंत आपको रेफर करता है उस क्षेत्र के किसी डॉक्टर के पास जहां आपके मर्ज का इलाज हो सकता है। मैंने दरबारों के क्षेत्र में मेरा जितना अनुभव रहा है, उसमें मैंने एक बात देखी है। आज तक मैंने किसी साधक को, किसी भी व्यक्ति को रेफर करते नहीं देखा, यह कहते नहीं देखा कि यहां से मेरा काम आपके लिए नहीं हो सकता, मैं आपका काम यहां नहीं कर सकता, आप उस क्षेत्र में उनके पास चले जाइए। आज तक मैंने नहीं सुना। और मुझे लगता है कि ये हर बीमारी को समाधान करने की, हर समस्या को समाधान करने की, ये जो तमाम लोग दावा करते हैं, मुझे लगता है उनसे चूक यही होती है। मैं इस बात को मानता हूं, हर व्यक्ति हर क्षेत्र में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में भी आपकी स्पेशलिटी कुछ अलग अलग क्षेत्रों में होती है, और जहां आपको पता चल जाए ये क्षेत्र मेरा नहीं है, इसमें मेरा साथी फला आदमी वो इसमें अच्छा काम कर सकता है, आप उसको अगर वहां रेफर कर दें तो उसके दो लाभ होंगे। एक तो उस व्यक्ति का इलाज सही होगा, वो चाहे ऊपरी बाधा का हो, तंत्र का हो, मंत्र का हो, किसी भी तरह की सूक्ष्म शक्तियों का हो। और दूसरा, आप लोगों के बीच में आपस का सामंजस्य रहेगा। आप लोगों के बीच में तू तू मैं ये तकरार नहीं होगी। सनातन संस्कृति पर आप लोगों की तकरार से नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अच्छी बात का स्वागत। और अगर कोई बात ऐसी है जिस पर संशय है तो वो संशय भी जाना चाहिए, उस संशय का निराकरण भी होना चाहिए। और ये बात आज मैं उन सभी संबद्ध पक्षों तक जो सूक्ष्म शक्तियों से संबंधित काम करते हैं, उन सबके लिए यही बात है कि आप एक दूसरे के लिए रेफर क्यों नहीं करते। क्या आप सभी तरह की जटिलताओं को, विषमताओं के स्पेशलिस्ट हैं? क्या आपका इन सभी क्षेत्र में कमांड है? एक बात मैं और निवेदन करूंगा, कर्मकांड का जो क्षेत्र है उसके भी स्पेशलिस्ट तक आप उस व्यक्ति को भेजिए। अगर आप अपने दरबार में, अपने आश्रम में ही उसका उपचार कराते हैं तो उस व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि जो उपचार कराया जा रहा है, उससे संकल्प किया जा रहा है और उसकी उपस्थिति में हो रहा है। उसकी उपस्थिति में उपचार करवाइए, और वो व्यक्ति जिससे भी उसका कोई भी कर्म कांड की प्रक्रिया आप करवा रहे हैं सनातन संस्कृति के तहत, उसमें वो व्यक्ति स्पेशलिस्ट होना चाहिए। चाहे मंत्र जाप हो, चाहे हवन हो, कुछ भी प्रक्रिया हो, अगर ये सब बातें कर ली जाती है तो फिर
इस बात की संभावना बन जाती है कि जो लोग जाएंगे उनका पीड़ाओं का, उनके दर्द का, उनकी समस्याओं का समाधान होने की संभावना फिर बहुत अधिक बढ़ जाएगी। पैसा नहीं लिया जाए ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा एक बात कही है, जब भी आप कोई बड़ा उपक्रम चलाते हैं, व्यवस्थाएं बड़ी होती है, व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। व्यक्ति आपके पास आया है, उसे इधर उधर भटकना नहीं पड़े। किस काउंटर पर कहां क्या मिलना है, कहां क्या होना है, उसका नंबर कब आना है, और आपके कार्यालय के माध्यम से उस व्यक्ति को घर बैठे जानकारी मिलनी चाहिए। आपकी पूजा, आपकी समस्या का समाधान इस दिन होना है, आप कृपया इस दिन पधार जाएं। कोई व्यक्ति वहां 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन किसी भी आश्रम में, दरबार में, धाम में मजबूरी से नहीं रहना चाहिए। वो अगर अपनी इच्छा से है कि उसे ऐसा लग रहा है यहाँ पर सुकून है, शांति है, भगवान के मंदिर के दर्शन है, पूजा है, आराधना है, उसे अगर अच्छा लग रहा है, वो अपनी इच्छा से रह रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन नंबर नहीं आ रहा, कब आएगा पता नहीं, आज आ जाए, इस बाध्यता में, इस मजबूरी में कोई व्यक्ति 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन किसी भी आश्रम में, धाम में, दरबार में नहीं रहे। इस बात की भी व्यवस्था आपकी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। उसका नंबर कब आएगा, इस बात की जानकारी उसको घर बैठे उसके फोन के माध्यम से मिलनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है। छोटी छोटी बातें अगर सुधार की प्रक्रिया में आ जाती है तो जो भक्त जाते हैं, पीड़ित लोग जाते हैं, वो हैरेसमेंट नहीं होंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी, उनकी हर बात सुनी जाएगी, उनकी हर जिज्ञासा का समाधान होगा। और जब उनकी जिज्ञासा का समाधान होगा तो दुखी व्यक्ति फिर दुखी नहीं होगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास दुखी व्यक्ति आता है, दुखी व्यक्ति को बिना देखे ही आपके आदमी उसका दुख कम कर दे। चाहे आपने उसे नहीं देखा है, लेकिन आपके जो व्यक्ति काम करते हैं उनके हृदय में इतना स्नेह हो, उनकी जुबान में इतनी मिठास हो, उनके व्यवहार में इतनी शालीनता हो, इतना अपनत्व हो कि दुखी व्यक्ति को ये लगने लग जाए कि मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ मेरे अपने हैं, मेरी सुनने वाले हैं, मेरी बात को समझने वाले हैं, मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। बस थोड़ा सा व्यवहार बदलिए, अपने लोगों का व्यवहार बदलवाइए, थोड़ी सी व्यवस्था बदलवाइए और थोड़ा सा मन बदल लीजिए। दौलत के साथ साथ दुआओं को रख लीजिए, करुणा रख लीजिए, स्नेह वात्सल्य रख लीजिए। कोई शिकायत किसी की नहीं रहेगी। मैं इस बात को मानता हूं कि करने वाला ऊपर वाला है, गारंटी कोई नहीं दे सकता और देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गारंटी आपके हाथ में नहीं है। आपके पास चाहे कितनी ही शक्तियां हैं, कितनी ही सिद्धियां हैं, उसके बावजूद मुख्य बटन ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मेरी पूरी कोशिश होगी, मुझे उम्मीद है 99% ये काम हो जाएगा। 1% ईश्वर के हाथों में छोड़िए, लेकिन उसकी प्रक्रिया ईमानदारी से हो, उसके साथ व्यवहार शालीनता के साथ हो, अपनत्व के साथ हो। उसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो मुझे पूरा यकीन है वो व्यक्ति आपसे शिकायत नहीं करेगा, आपकी शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपका व्यवहार देखा है, क्योंकि उसने आपकी वो प्रक्रियाएं देखी है जिसमें उसने भागीदारी की है। उसने वो जब सब कुछ देखा है तो फिर वो ये मानेगा कि ईश्वर को ही मंजूर नहीं था, बाकी इन लोगों ने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। मैं पुनः कहता हूं, थोड़ा सा बदलाव शिकायतों का समाधान बन जाएगा। इसलिए
आज पुनः ये निवेदन है कि ये बदलाव सिर्फ एक दिन का नहीं हो, किसी भी दरबार के लिए, धाम के लिए, आश्रम के लिए। यह व्यवहार निरंतर सुधार की प्रक्रिया में यह बदलाव रहे और महीने में, 2 महीने में एक न एक दिन आप ऐसा फिक्स करें जिसमें अब तक के जितने भी असंतुष्ट हैं उनको बुलाया जाए। पंडोकर सरकार के श्री गुरुशरण जी महाराज जी ने त्वरित संज्ञान लिया है। मैं पुनः साधुवाद देता हूं, हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं और कामना करता हूं कि इस क्षेत्र के अन्य जो हमारे बड़े दरबार हैं, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है, जिनका बड़ा नाम है, वो भी अपने अपने क्षेत्र में अपने रूपक को देखें, अपनी रचना को देखें और मूल्यांकन करें कि सुधार की कहां अपेक्षा है, सुधार कहां हो सकता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, पीड़ित व्यक्ति जो भी आपके पास जाए, अगर उसकी पॉकेट में पैसा नहीं है तो फिर वो आपके दरबार से खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको संतुष्ट करके सम्मान सहित भेजिए। भले ही इस आदमी से दौलत न मिले, इस आदमी के दिल से दुआएं अपने नाम लिखा लीजिए। और जो समृद्ध हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जब आप देखते हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी चलती है, साधक संत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के हित में कर रहे हैं, गरीब लोगों का भी काम हो रहा है और व्यवस्थाएं भी अच्छी चल रही है, तो साहब फिर सेवा के क्षेत्र में आपकी समृद्धि नहीं आएगी तो कहां आएगी। इसलिए आप अपनी समृद्धि के खजाने के अंश वहां पर समर्पित कीजिए। यह दान महादान बनेगा। यह दान आपके अगले जन्मों की दौलत बनेगी। दोस्तों, बात किसी एक के लिए नहीं, बात समग्र के लिए है। छोटे मोटे दरबार भी ऐसे बहुत चल रहे हैं, उनका पता नहीं चलता। कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग, बल्कि अधिकांश लोग, वहां पर भी लोगों की पीड़ाओं का शोषण हो रहा है और कई बार बहुत गलत हो रहा है। ऐसा गलत होता है जिसको मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता। मैं कहता हूं माताओं को, बहनों को, आप जब भी ऐसे क्षेत्र में जाएं, अपने परिवार को बोल करके जाएं, छिप करके न जाएं। छिप करके जाने से आपके साथ अगर शोषण हो गया, आप अपनी पीड़ा को कहीं बताने लायक नहीं रहते और जो शोषण करने वाला होता है वो निरंतर आपका शोषण करता रहता है। अगर ऐसा हो भी गया तो भी अपने घर के परिवार के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए और शोषण करने वाले उस व्यक्ति से बच जाइए। तुरंत कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो सबसे बड़ी बात, अपने परिवार से छुप करके न जाइए। अपने पति को, अगर आप अपने ससुराल पक्ष को नहीं कह सकती तो अपने पीहर पक्ष को जरूर कहिए। अगर अपने पीहर पक्ष को नहीं कह सकते तो अपने ससुराल पक्ष को जरूर कहिए। अगर आप इन दोनों को किसी वजह से नहीं कह सकते तो अपने कुछ खास लोगों को जरूर कहिए, ताकि उन्हें पता रहे और वक्त पड़ने पर वो आपके साथ काम आ सके। अगर आपके साथ अन्याय हो गया है तो इस डर से चुप मत रहिए कि परिवार के लोग मुझे क्या कहेंगे। परिवार के लोग जो भी कहेंगे वो सुना जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका बोलना जरूरी है। और आजकल सोशल मीडिया के मंच हैं, बिना नाम बताए भी आप बेनकाब कर सकते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप अपनी आवाज़ दे सकते हैं, आपकी पहचान छुपाई जा सकती है।
लेकिन जब आपकी बात सार्वजनिक पटल पर चली जाती है, तब फिर ऐसे लोग फिर गलत काम नहीं करते, उनको डर हो जाता है। इसलिए सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। चुप रह करके अपना शोषण मत करवाइए। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। आने वाले दिनों में जैसे जैसे मन से आवाज आएगी, आप तक वो आवाज जाती रहेगी। मैं अपने सभी भाइयों का, चाहे इधर के हैं चाहे उधर के हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि आप सब हमारे हैं, और मैं इसी विश्वास, इसी नीति पर चलता हूं। सनातन संस्कृति हमारी है, और उससे भी ऊपर पूरी मानवता, इंसानियत का तकाजा यही कहता है। हमारे विचार भेद हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा मन का भेद नहीं होना चाहिए। हमें अपनी बात को बड़ी शालीनता से एक दूसरे के सामने रखना चाहिए। कल मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल्स आए श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी के शिष्यों के, जो अपनी बात को कहना चाहते थे। मैं उनकी बात को ले नहीं सका, मेरी भी बाध्यता है, मुझे गुजरात जाना है, उसकी कुछ अपनी पूर्व नियोजित तैयारियां होती हैं। आने के बाद अगर ऐसा समय का अवकाश हुआ तो मैं निश्चित रूप से आपकी बात को लूँगा। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं पुनः ये कह रहा हूँ, संवाद का माध्यम अपनाइए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बंद कीजिए। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, मैं दोनों पक्षों से फिर अपील करूंगा, जो पक्ष शांति करेगा वो पक्ष हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।